हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जो हमारा वीडियो है वो आपको पसंद आ रहा होगा, काफ़ी आपका नॉलेज इनरिच हो रहा होगा। हम ये नहीं दावा करते कि आप वही माने जो हम लोग डिस्कस करते हैं, चाहे मैं डिस्कस करता हूं। मैं इसलिए आपके सामने अपनी बात रखता हूं ताकि उससे एक आपकी समझ डेवलप हो, आप उसको एग्जामिन कर सकें, एनालाइज कर सकें और वो आपके लिए एक टूल के समान इस्तेमाल आप कर सके, उसका टूल या मीन्स के तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके चीज़ों को समझने के लिए। जो ये कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो इसके लिए होता है। और आज उसी कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में भी इसका रिफ्लेक्शन है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने की बात उसमें की गई है। क्या है ये साइंटिफिक टेम्परामेंट? हम एकेडमिक और टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, एक सिंपल तरीके से इसको चाहेंगे हम डिस्कस करना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जब हम कहते हैं तो अगर सिंपल शब्दों में हम कहें तो एक अप्रोच है, एक सोचने का तरीका है, किसी चीज पर या किसी फिनोमिना पर, किसी घटना पर ब्लाइंडली बिलीफ नहीं करने का एक तरीका है। और ये जानने का तरीका है, समझने का तरीका है कि किसी भी घटना के पीछे कारण क्या है, कॉज, रीजन क्या है, किसी भी घटना के होने का रीजन क्या है, वो फिनोमिना घटित ही क्यों होती है। कोई तो कोई कारण रहा होगा। मतलब जो फिनोमिना है, जो घटना है, उस पर डायरेक्टली आप विश्वास न करके एक सवाल पूछें, एक डाउट खड़ा करें, एक्सेप्टिसिज्म, उसका रीजन ढूंढे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि देयर मस्ट बी टेंडेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन अबाउट ईच एंड एवरी फिनोमिना। डोंट बिलीव ब्लाइंडली, rather ask questions, try to know the reason, causes behind a particular phenomena। ये अप्रोच जो है सवाल पूछने का, तर्क करने का, एकदम ब्लाइंडली किसी चीज पे विश्वास नहीं करने का, हर चीज की पड़ताल करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, कि अगर जब हम ये कहते हैं कि हमको धूप मिल रही है तो ये बात हम साइंटिफिकली जो प्रूव्ड है फैक्ट कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है और उससे हमको लाइट मिलती है, सन लाइट मिलती है। ये प्रूवन फैक्ट है और ये एक दिन में नहीं हुआ। आप जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट जब ये क्लेम किए, हेलियोसेंट्रिक व्यू जब उनका आया तो उनको वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जो उस समय के चर्च डोमिनेटेड स्टेट हुआ करते थे, उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन ये साइंटिफिक टेम्परामेंट था कि साइंटिस्टों ने ये प्रयास किया, उन्होंने हमेशा सवाल पूछा कि वेदर अर्थ सेंट्रिक व्यू इज राइट और देयर इज समथिंग एल्स। And that something else is what? That something else is heliocentric view। केपलर का कंसेप्ट आया, गैलीलियो का, न्यूटन का, सबका कंसेप्ट आया और उन लोगों ने ये प्रूव किया कि सूरज के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स घूमते हैं और उनसे हमें सनलाइट मिलता। ये कैसे हुआ? ये इंक्वायरी करने की प्रवृत्ति है, नेचर है। यही नेचर मनुष्य को बाकी जीव जंतुओं से अलग करती है। तर्क करने की क्षमता, पूछने की क्षमता, रीजन करने की क्षमता, लॉजिक करने की क्षमता, किसी चीज पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करने की क्षमता, किसी फिनोमिना को जानने का प्रयास, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कॉजल लिंक क्या है, व्हाट इज द कॉजल लिंक बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई चीज किसी चीज का रिजल्ट है तो देयर मस्ट बी अ कॉज, एंड व्हाट इज दैट कॉज।
और यही यही बात जो है, यही चीज जो है, जो आइडियलिस्ट फिलॉसफी है, जो कहता है, जो बात करता है कि एक आइडिया है और आइडिया से ही सारी चीजें गवर्न होती हैं, लेकिन साइंटिफिक थिंकिंग इस चीज को निगेट करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग इसको निगेट करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग सवाल पूछेगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु। These are the question forms which are regarded as, these questions form are regarded as crucial in scientific thinking, critical thinking, scientific temper. So science जैसे काम करता है, हर चीज का रीजन खोजता है, हर चीज का कॉज खोजता है, और तब एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करता है कि दिस इज द रीजन एंड दैट इज व्हाई दिस फिनोमिना हैपेंस। उसी आधार पर संविधान भी इस बात की वकालत करता है कि हम अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, हम ब्लाइंडली किसी चीज पे विश्वास न करें, चाहे वो आपके आपके व्यक्तिगत जीवन का मामला हो, धार्मिक जीवन का मामला हो, राजनीतिक जीवन का मामला हो, आर्थिक जीवन का मामला हो। हमें साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर वो टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। जब टेम्पर हम कहते हैं तो एक एक आपका जीवन जीने का, सोचने का, रहने का तरीका है। आप साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, और उसको जब आप एक प्रैक्टिस बना लेते हैं, टेम्परामेंट बना लेते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी समझेंगे, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर ही करेंगे। हम ब्लाइंडली किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तभी विश्वास करेंगे जब हम ये जान जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि श्रद्धा, जिसे फेथ कहते हैं, और बिलीफ में अंतर है। आप कुछ भी एज्यूम करके मत चलिए कि हाँ यही सच है इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये सच है। उस प्रीमाइजेस को आप क्वेश्चन करिए, जिस प्रीमाइजेस के आधार पर कोई बात कही जाती है कि ये घटना हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि ये ऐसे थी। जो ऐसे थी, जो प्रीमाइजेस है, जो आधार है उस नॉलेज का, उस विश्वास का, उस विश्वास पर क्वेश्चन आपको उठाएंगे। जब आप उठाएंगे तब जा करके साइंटिफिक टेम्पर होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। जैसे कोई व्यक्ति कह देता है कि हम जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो जो फंडामेंटल बिलीफ है, जो प्रीमाइज है, वो कैसे कह रहा है कि हम जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ हैं? केवल किसी कुल, किसी क्लास और किसी जाति में जन्म लेने से कोई सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा? मतलब हमारे कहने का मतलब कि जो भी मेटाफिजिकल फाउंडेशनल प्रीमाइज है, आधार है किसी चीज के विश्वास का, उस आधार को आप क्वेश्चन करें। ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्रूशियल स्टेप है कि हर चीज पर सवाल उठाएं, क्वेश्चन करें, डाउट क्रिएट करें। संशयवादी होना, कहा जाता है कि संशयवादी होना रिसर्च करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कोई कुछ कह दे और उस पर हम विश्वास कर लें, ये एक अन्वेषक का, एक रिसर्चर का एटीट्यूड नहीं होता। उसको संशयवादी होना पड़ता है। मतलब संशयवादी का मतलब ये नहीं कि हम डिसमिस कर दें हर चीज को, लेकिन एटलीस्ट आपके फैकल्टी ऑफ रीजन को सेटिस्फाई करने वाला लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए कि हाँ इस वजह से हम इस पर विश्वास कर रहे हैं। तो क्या है साइंटिफिक टेम्पर? साइंटिफिक टेम्पर एक अप्रोच है, एक तरीका है, एक जीवन जीने का, सोचने का, समझने का तरीका है, जिसमें आप साइंस के मेथड्स को, अप्रोच को, एविडेंस बेस्ड अप्रोच को अपनाते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड अप्रोच को अपनाते हैं, और तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। किसी कंक्लूजन पे आप डायरेक्टली जंप नहीं करते, रादर you will try to find the reason, you will try to find causes why certain things happens. You must know the reason, you should try to know the reason. And what we do in research,
we adopt research methodology, a step by step to reach at particular conclusion. So if you are saying something as a conclusion, there must be certain reason. You must follow certain steps before reaching that conclusion, and that step will try to find out the reason behind a particular phenomena. एक घटना क्यों हो रही है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इस यूनिवर्स को किसने बनाया, क्या कोई आइडिया है या केवल मैटर है, ये नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऐसा ही क्यों है, ये दूसरी तरह से क्यों नहीं है। ये सवाल करने की टेंडेंसी और उसका रीजन, उसके रीजन को ढूंढने, उसके पीछे के लॉज, उसके प्रोसेस को ढूंढने की प्रवृत्ति, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, क्या सुपरस्टिशन करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों, उससे नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या हैं। ये टेंडेंसी जो है सवाल पूछने की, जानने की, समझने की, यही टेंडेंसी है साइंटिफिक टेम्पर। इसी को बढ़ाने की बात की गई है आपके संविधान में, कि अगर आपको डेवलप बनना है, अगर आपको विकसित बनना है, एक मुकम्मल समाज बनाना है, न्याय आधारित समाज बनाना है, जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां हैं उसको ख़त्म करना है, तो आपको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना होगा। कोई भी बात, किसी भी बात पर बिना क्वेश्चन किए, बिना लॉजिक जाने, बिना उसका कॉज जाने, बिना तर्क किए आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आज भी अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा अंधविश्वास के आधार पर, सुपरस्टिशंस के आधार पर, ब्लाइंड फेथ के आधार पर उनका शोषण होता रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, भगवान के नाम पर हो, किसी भी धर्म और उसकी बात करें, हम किसी पार्टिकुलर धर्म और व्यवस्था का नाम नहीं ले रहे हैं। आज गाँवों में कितने लोगों को ब्लाइंड फेथ और सुपरस्टिशन के नाम पे उनकी हत्या हो जाती है। बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी परेशानियां उसी वजह से, ब्लाइंड फेथ की वजह से, सुपरस्टिशंस की वजह से। हम लॉजिक नहीं करते, तर्क नहीं करते, जो साइंटिफिक उसका आंसर है वो नहीं ढूंढते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साइंस इतना डेवलप हो गया कि हर चीज़ का वो जवाब दे पाए, लेकिन उतना भी साइंस कमज़ोर नहीं है जितने अंधविश्वास को प्रोपोगेट करने वाले लॉजिक देते हैं या बात करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वैसे सारे लोग, वो सारे लोग जो आज भी किसी न किसी अन्याय के शिकार हैं, उन्हें ये आना चाहिए साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें, कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे तर्क करें, कैसे बिना तर्क के किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करें, चाहे वो धार्मिक सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो, आर्थिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, उस पर सवाल उठाएं। अगर कोई कहता है कि भगवान ने आपको गरीब बनाया है, तो उससे पूछें कि तुम्हें भगवान ने क्यों गरीब नहीं बनाया, तुम्हें अमीर क्यों बना दिया। उसका कारण ढूंढिए कि कारण कहाँ है। ये है साइंटिफिक टेम्पर, सवाल पूछने का। कोई भी चीज जन्मजात नहीं होता, ये साइंस ने प्रूफ कर दिया। हाँ, सामाजिक व्यवस्था इस तरह से बनी हुई है और अगर उसको चैलेंज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि परपेचुअल तरीके से आप हमेशा शोषित रहेंगे, गरीब रहेंगे। आप हीनता की भावना, जो अंबेडकर कहते हैं कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, ये लादी नहीं गई है, केवल लादी नहीं गई है, ये इवॉल्व हुआ है। और ये इवॉल्व इसलिए हुआ है उस रूप में क्योंकि जो उससे पीड़ित लोग रहे, जो शोषित रहे, उन्होंने ये मान लिया कि हम हीन हैं, इन्फीरियर हैं। अगर आप ये मान लीजिएगा तो सामने वाला आपको हमेशा हीन बनाए रखेगा, शोषित बनाए रखेगा। और ये साइंटिफिक टेम्पर इसीलिए है कि आप उसको चैलेंज करें, उस तरह का आप सोच डेवलप करें, उस समय का उस तरह का तर्क डेवलप करें, उसको चैलेंज करें, कारण पूछिए, तब असल में साइंटिफिक टेम्पर का आप इस्तेमाल कर सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे और एक अच्छा सोच, एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे। बहुत सारे बुरी परिस्थितियों से आप बाहर आ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप साइंटिफिक टेम्पर समझ पाए होंगे।
अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुंचाएं और कमेंट ज़रूर करें, सजेशन ज़रूर दें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।